प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये सहूलत मुहैया की है वीडियो की, जिसके वसीले से आप लोगों तक खुदा की सच्चाई और सदाकत को मैं पहुँचा पाता हूँ। आप जितने भी इल्म फरिश्तगान की स्टडी को इस वीडियो के वसीले से ले रखे को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इल्म फरिश्तगान का ये आखिरी हिस्सा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और आइए इससे पहले कि हम बात करें, हम दुआ करते हैं ताकि रूह कुदस हमारी मदद करे और हम आगे खुदा के फजल से चीज़ों को सीख पाएं। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो प्रभु यीशु, तेरे रूह को वेलकम करते हैं। रूह कुदस खुदा हमारी मदद करे, मेरे अल्फाज को, मेरी सोचों को खुदा तरतीब दे और जितने लोगों तक आज की स्टडी प्रभु पहुंचे, यीशु मसीह के नाम में वो खुदा अपनी जिंदगी के अंदर इन सच्चाइयों और सदाकतों के करके सेम ना रखें। मेरी मदद कर बाइबल स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए और यीशु मसीह के नाम में जितने इस नॉलेज को ले रखे हैं, मैं उन सबको ब्लेस करता हूं खुदावंद यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए इस मौजू के लिए जिसको आज हम सीखने वाले हैं, मरकजी आयत पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आज का मौजू आपको बताऊंगा और फिर आज हम बाकायदा तौर पर इस पर बात करेंगे। अब्रानियों पहला बाब उसकी 14वीं आयत याद रखिए, जो हमारी मरकजी आयत है। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। आज का हमारा मज़मून है द प्रिंसिपल्स ऑफ मोबिलाइजिंग एंजल्स, फरिश्तगान को मुतहर्रक करने के असूल। अजीजों, इल्म फरिश्तगान की पूरी स्टडी का निचोड़ इस पार्ट के अंदर है, इस हिस्से के अंदर है, जिसको आपको लेना और समझना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ आपने इस इल्म फरिश्तगान के अंदर पाया है ना या सीखा है, अब वक्त आया कि उसको आप कैसे एक्टिव करोगे, आप उसे कैसे अपनी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए मुतहर्रक करोगे। तो वो चीजें आज हम बाइबल से सीखेंगे। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में जिनको खिदमत गुजार रूहें कहा गया, याद रखिए, वो दरअसल आसमानी फरिश्ते हैं, हेवनली एंजल्स हैं, याद रखिए। और याद रखो, बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों को 5 अलकाब दिए गए हैं, 5 टाइटल्स उनको दिए गए हैं। ये हमने इल्म फरिश्तगान के पहले या दूसरे पार्ट में ये चीजें सीखी हैं, लेकिन 2-4 बातें करके मैं आगे निकलूंगा। अजीजों, याद रखिएगा, फरिश्तगान को मैंने कहा 5 अलकाब दिए गए। नंबर 1 निगहबान, नंबर 2 है आसमान के फरिश्ते, और नंबर 3 है रूहें, और नंबर 4 है आसमानी लश्कर, और नंबर 5 है हवाएं। अब याद रखो, यहां अब्रानियों के खत में याद रखना, इन 5 अलकाब में से तीसरे नंबर का लक़ब फरिश्तों के लिए यूज किया गया है, क्योंकि यहां उनको खिदमत गुजार रूहें कहा गया है कि वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, वो स्पिरिट्स हैं जो लोगों के अंदर खुदा का काम करती हैं, खिदमत करती हैं उनकी। अजीजों, खुदावन के लोगों के लिए याद रखिए, उसकी तरफ से ये मुकर्रर करदा डिवाइन हेल्पर्स हैं। आप इन्हें आसमानी मददगार कहते हो, जो खुदा की तरफ से, मैंने कहा, सल्वेशन पाने वालों को खुदा देता है। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये डिवाइन हेल्पर हैं, डिवाइन हेल्पर्स हैं, पर आज सीखना ज्यादा जरूरी ये है कि आप डिवाइन हेल्पर्स को एक्टिव कैसे करते हो, उन्हें आप कैसे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपने परिवार के अंदर मुतहर्रक करते हो। ये चीजें ज्यादा सीखना जरूरी है। अजीजों, निजात पाने वालों के लिए बाइबल कहती है वो बतौर खादम हैं। अगर आप सल्वेशन पाए हुए हो या सल्वेशन पाने वाले हो, बाइबल कहती है ये एंजल्स आपके लिए बतौर सर्वेंट काम करते हैं। ऐसे सर्वेंट मतलब आपकी सेवा के लिए वो बतौर खादम के, बाइबल कहती है। और अजीजों, याद रखो, 2 चीजों को जानना जरूरी है। इस स्टडी के अंदर 2 चीजों को जानना जरूरी है। नंबर 1,
फरिश्ते अपनी जात और अपनी नौइयत के लिहाज से वो क्या हैं? तो जवाब आएगा वो रूहें हैं। मैंने कहा फरिश्ते अपनी जात और अपनी नौइयत के हिसाब से क्या हैं? तो आंसर क्या आएगा कि वो रूहें हैं। और नंबर 2 सवाल, फरिश्ते अपने रुतबे और मनसब के लिहाज से क्या हैं? नंबर 2 सवाल मैंने कहा। दूसरे नंबर का सवाल कि फरिश्ते अपने रुतबे और अपने मनसब के लिहाज से क्या हैं? तो आंसर आएगा वो खिदमत गुजार रूहें हैं, वो सेवा करने वाली रूहें हैं। सो अजीजो, वो खुदावन के इलाकी इंतजाम में बतौर खादम और बतौर खिदमत गुजार वो काम करते हैं। और अजीजो, बाइबल कहती है फरिश्तों को असल में चर्च में इसीलिए भेजा जाता है कि वो जाके चर्च के लोगों की वो बतौर खादम सेवा करें, उनकी खिदमत करें। और स्पेशली बाइबल ये कहती है कि ये नजात की मिरास पाने वालों के लिए ये बतौर सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। अजीजो, ये मुकद्दसों की शान और ये उनका एजाज है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुकद्दसों की शान और ये उनका एजाज है कि आसमानी फरिश्ते उनकी खिदमत के लिए भेजे जाते हैं। हेवन, सोचो उनकी सेवा का कितना ख्याल करता है कि वहां से उनको रिलीज किया जाता है कि वो जाएं और उनकी सेवा करें। और अजीजों, कलाम मुकद्दस में फरिश्तों की 3 इकसाम को आप खुदा और इंसान के बीच में काम करते देखते हो। 3 इकसाम को। नंबर 1 नॉर्मल फरिश्ते जिन्हें आम फरिश्ते कहा जाता है। नंबर 2 मुकर्रब फरिश्ते। और नंबर 3 क्या है? सराफीन फरिश्ते। लेकिन करूबियों का जो तल्लक है ना, हम उस करूबियों के पार्ट में हम सीख चुके हैं कि वो स्पेशली खुदा और खुदा की चीजों के साथ उसकी खिदमत का तल्लक जुड़ा है। जबकि नॉर्मल फरिश्ते, आर्क एंजल्स और सराफीम एंजल्स, मैंने कहा खुदा और इंसानों के बीच में ये काम करते हैं। और सवाल पैदा ये होता है इन तीनों को कैसे एक्टिव किया जाए अपने परिवारों में, अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने बाइबल के सुरमाओं को इन्हें अपनी जिंदगी में एक्टिव करते देखा है। तो ये आज भी उसी तरह से काम करते हैं, बट हमें वो असूल आने चाहिए। आज उन्हीं पर बात करेंगे। सो बाइबल कहती है इन फरिश्तों को निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए बोलो खुदा की तरफ से भेजा जाता है। खुदा इन्हें कमांड करता है कि जाओ मेरे उस बेटी की सहायता करो, आसानियां दो और उसके रुके कामों में से फेवर दो। सो अजीजों, फरिश्ते इतने जोरावर होते हैं कि बावजूद जोरावर होने के वो तख्त पर नहीं बैठेंगे। याद रखिए, बाइबल ये कहती है तख्त पर बैठने का अधिकार सिर्फ इंसान को दिया गया है। अगरचे फरिश्ते, मैंने कहा, इतने जलाली, इतने नूरानी और इतने हैबत और दहशत से भरे हुए हैं और इतने जोरावर हैं, तो भी बाइबल कहती है वो तख्त पर नहीं बैठेंगे। वो तब भी बतौर खादम काम करेंगे और वो आज भी बतौर खादम काम कर रहे हैं। लेकिन तख्त पर बैठने का अधिकार दिया गया है वो सिर्फ इंसान को। अजीजों, दूसरी चीज याद रखो, फरिश्तों को गॉस्पेल शेयर करने का अख्तियार नहीं है, वो भी खुदा ने इंसान को दिया है। फरिश्ते कभी अंजील को प्रीच नहीं कर सकते, वो इंसान कर सकते हैं। फरिश्ते कभी तख्त पर नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ इंसान बैठ सकते हैं। ये सिस्टम सारा खुदा ने ठहराया है। सो अजीजों, रूल कुदस नहीं चाहता कि हम गुनाह में पड़ के अपने इन डिवाइन हेल्पर्स को गवा दें। ये पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। अगर हमारी लाइफ में ये डिवाइन हेल्पर्स रुके पड़े हैं तो याद रखना, हमारे नशों के करके, हमारी बुराइयों के करके, हमारे और बुरे कामों के करके ये खुदाई मददगार रुके पड़े हैं। इसलिए जब वो रुके पड़े हैं तो हमारे काम भी रुके पड़े हैं। लेकिन अगर अपने कामों में स्पीड चाहते हो, अपने कामों में प्रोग्रेस चाहते हो, अपने कामों में रिजल्ट चाहते हो, तो अजीजों उन कामों से निकलना पड़ेगा जिन कामों की वजह से ये एंजल्स ऑफ हो चुके हैं या एंजल्स आपकी लाइफ से दूर हो चुके हैं। आज उन्हीं चीजों पर बात करेंगे
कि वो कौन सी चीजें कि जिनको आप अपनाओगे तो एंजल्स अट्रैक्ट होंगे आपकी लाइफ के लिए, वो मुतवज्जो होंगे, वो मुतहर्रक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सो अजीजों, याद रखो इन फरिश्तों का अहम काम जो है निजात की मिरास पाने वालों की सेवा करती हैं ये। अब याद रखो निजात के लिए जो लफ्ज यूनानी आया, इंग्लिश ने तो इसे निजात के लिए सल्वेशन कहा है, इंग्लिश ने निजात को सल्वेशन कहा है, यूनानी ने याद रखो 4991 नंबर का 4991 4991 नंबर का जो यूनानी लफ्ज है सोटेरिया, सोटेरिया मतलब SOTERIA, सोटेरिया, ये लफ्ज यूनानी सल्वेशन के लिए इस्तेमाल किया है। अब सोटेरिया के लिए याद रखो जो इंग्लिश तर्जुमे आते हैं वो बड़े कमाल के हैं, क्योंकि उन्हीं से एंजल्स की खिदमत हमें समझ आएगी। यहां पर पहला तर्जुमा है इसका वेलफेयर, सोटेरिया का पहला तर्जुमा है वेलफेयर, जिसका मतलब है फलाह बहबूद। अब ये बाइबल बताती है कि एंजल्स जो है ना वो चर्च के अंदर मसीहों के लिए फलाह बहबूद के लिए वो काम करते हैं, वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर आपकी फलाह बहबूद रुकी पड़ी है, वेलफेयर का काम रुका पड़ा है, तो ये याद रखना वो इस वजह से रुका पड़ा है कि हम उन चीजों को समझ नहीं पा रहे जिनसे हम एंजल्स को एक्टिव कर सकते हैं कि हमारी वो वेलफेयर करें। सो वेलफेयर याद रखिए, ये सोटेरिया का पहला तर्जुमा है। इसके बाद दूसरा तर्जुमा है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब कि वो हमारी मुहाफजत के लिए काम करते हैं। बाइबल कहती है चर्च की मुहाफजत के लिए एंजल्स को रिलीज किया जाता है, चर्च की बाइबल कहती है वेलफेयर के लिए एंजल्स को रिलीज किया जाता है। इसके बाद तीसरा तर्जुमा है इसका सोटेरिया का प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि निगाहदाश्त। अगर आप निगाहदाश्त से खाली हो, आप मैंने कहा मुहाफजत से खाली हो, मैंने कहा फलाह बहबूद से खाली हो, उसकी बड़ी वजह यह है कि जनाब अभी तक एंजल्स के बारे में हमने सुना तो क्या है, लेकिन एंजल्स को एक्टिव करने के लिए हमने उन चीजों को फॉलो नहीं किया है। अजीजों, आगे इसका जो अगला तर्जुमा है नंबर 4 का तर्जुमा है डिलीवरेंस। बाइबल कहती है वो उनकी डिलीवरेंस के लिए रिलीज किए जाते हैं। सोटेरिया का चौथा तर्जुमा है डिलीवरेंस, मतलब छुटकारे के लिए। सोचो जहां जहां आपने लाइफ में छुटकारा नहीं पाया तो इस वजह से नहीं पाया कि डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में नहीं है, प्रिजर्व नहीं हो आप, तो इसका मतलब है डिवाइन हेल्पर्स नहीं है। सेफ्टी नहीं है तो मतलब क्या कि डिवाइन हेल्पर्स नहीं है। वेलफेयर का काम रुका पड़ा है तो मतलब क्या कि डिवाइन हेल्पर्स रुके पड़े हैं। इसके बाद आखिरी इसका तर्जुमा बड़ा कमाल का प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब आपकी कामयाबी, आपकी खुशहाली, आपकी सरफराजी। ये चीजें याद रखना। बाइबल कहती है कि चर्च के अंदर लोगों को देने के लिए हेवन से एंजल्स रिलीज किए जाते हैं, चर्च की वेलफेयर के लिए, चर्च की प्रिजर्वेशन के लिए, चर्च की डिलीवरेंस के लिए, चर्च की सेफ्टी के लिए, चर्च की प्रोस्पेरिटी के लिए। बाइबल कहती ये सब करने के लिए खुदा की तरफ से एंजल्स बोलो रिलीज किए जाते हैं। सो अजीजों, एंजल्स का इन्हीं चीजों के साथ खिदमत का सिलसिला चर्च के लिए जुड़ा है, और आज चर्च को चाहिए कि वो अपने छुटकारे को, अपनी फलाह बहबूद को, मैंने कहा अपनी मुहाफजत को, निगहदाश्त को, और मैंने कहा वो अपनी खुशहाली को ले पाए अपने एंजल्स को एक्टिव करके। सो अजीजों, हम फरिश्तों का काम दो तरह से समझ सकते हैं। हम फरिश्तों का काम मैंने कहा दो तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1, पहला जो है कि फरिश्ते उनकी खिदमत करते हैं जो अभी निजात नहीं पाए हुए।
फरिश्ते उनकी खिदमत करते हैं जो अभी निजात नहीं पाए हुए। तो मतलब इससे कि वो उन्हें निजात के लिए काबिलियत देते हैं, उनको सल्वेशन का माहौल देते हैं, उन्हें सल्वेशन के लिए फोर्स करते हैं, उन्हें वो मैंने कहा इन्वायरमेंट, वो प्लेस देते हैं, ऐसी जगहों पर उनको विजिट कराएंगे जहां उनको सल्वेशन पाने के लिए, निजात पाने के लिए वो शाऊर देंगे, वो काबिलियत देंगे। नंबर 2 याद रखो, फरिश्ते उनकी जो गुनाह की सजा और कुव्वत से बच गए हैं, जो गुनाह की सजा और मैंने कहा उसकी कुव्वत से बच गए हैं, लेकिन अभी भी गुनाह की मौजूदगी से नहीं बचे। अभी भी क्या बोला मैंने? गुनाह की मौजूदगी से नहीं बचे, यानी ये वो ईमानदार हैं जो अभी जमीन पर हैं, क्योंकि जमीन पर ही तो गुनाह का मौका रहता है। और मैंने कहा ये वो ईमानदार हैं जो अभी जमीन पर हैं। तो एंजल्स इनकी भी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी भी इनकी प्रिजर्वेशन के लिए वो काम करते हैं। सो अजीजों, मैंने कहा 2 चीजों को और समझना जरूरी है। उनमें से नंबर 1 की है कि जिस तरह बदरूहों की मौजूदगी एक यकीनी बात है, बदरूहों की मौजूदगी 2 बातें कि मैंने कहा। नंबर 1 की बात है कि बदरूहों की मौजूदगी एक यकीनी बात है। जो खुदा के बरगजीदा हैं उनसे वो जंग में मसरूफ रहती हैं। ये स्पिरिट्स जो है ना, बदरूहें, इनका होना यकीनी है। पर याद रखना, ये लड़ती किनसे है? ईमानदारों से, बरगजीदों से, सल्वेशन पाए हुए लोगों से। अब दूसरी चीज ये है अजीजों, दूसरी चीज ये है कि उसी तरह फरिश्तों का वजूद भी यकीनी है। फरिश्तों का वजूद भी बोलिए यकीनी है। अब याद रखो, ये निजात के लिए बुलाए हुए लोगों की मुहाफ़ज़त करते गए। शैतानी रूहें निजात पाने वालों को रोकती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, और एंजल्स जो हैं उन्हीं चीजों से चर्च को छुड़ा के उन्हें मुहाफ़ज़त देते हैं, उन्हें फायर और ग्रेस देते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, उनकी लाइफ को इजी करते हैं। अजीजों, आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, ज़बूर 103। ज़बूर 103 उसकी 20 और उसकी 21 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। ज़बूर 103 की 20 और उसकी 21 2 वर्सेस को। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो, उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। आगे लिखा है, ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादम हो, उसकी मर्जी बजा लाओ। पहले रेफरेंस के अंदर उन्हें खिदमत गुजार रूहें कहा गया है, और यहां पर तो खलासा कर दिया गया। अब यहां पर उनको फरिश्तों को क्या क्या कहकर मुखातिब किया गया है? नंबर 1 बाइबल कहती है उन्हें फरिश्ते कहा गया, और फिर उनकी तारीफ की गई कि तुम जोर में बढ़कर हो। फिर उनको कहा गया कि तुम आसमानी लश्कर हो। फिर उनको कहा गया कि तुम खादम हो। और फिर नंबर 4 की बात की गई कि तुम खुदा की मर्जी पूरी करते हो। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में याद रखो, मैंने कहा फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है कि वो खुदा की मर्जी धरती पर लेकर आए और खुदा के लोगों के बीच में खुदा की मर्जी को पूरा करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा वो फरिश्ते हैं, वो खादम हैं, वो लश्कर में हैं, और बाइबल कहती है उनका खल्क होना इस चीज से जुड़ा है कि वो खुदा की मर्जी को धरती पर पूरा करेंगे। अजीजों, एक चीज को सुनिएगा, अगर आप यूहन्ना 5 की 6 और 7 इन 2 वर्सेस को पढ़ें, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी और उसकी 7वीं वर्स में आपको एक 38 साल का रोगी वहां पर मिलेगा, और बाइबल कहती है उसको शिफा पाने में 38 साल लग गए थे। 38 इयर्स, ये कम अरसा नहीं होता है। 38 घंटे नहीं, 38 दिन नहीं,
38 महीने नहीं, 38 साल लग गए। और ये छोटा अरसा नहीं है। बाइबल यहां पर ये बताती है, 6 वर्ष से पढ़ेंगे, उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में क्या, उसे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? 7वीं वर्ष कहती है, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। इस आदमी ने अपनी शिफा के लेट होने का रीजन जीसस को बताया, और वो रीजन क्या था कि उसके पास हेल्पर्स नहीं है। उसके पास, बोलिए, हेल्पर्स नहीं है। उसने साफ कहा, जब एंजल आता है बैत हस्दा के होश के पानी को छूता है, और तब जितने बीमार उसमें उतरते हैं, जो पहले उतर जाता है वो शिफा पाता है। तो उसने कहा, मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे लोग उतर जाते हैं और मेरा टाइम गुजर जाता है। और उसने कहा, मेरे पास हेल्पर्स नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ये आदमी मददगार न होने की वजह से अपनी लाइफ में लेट हो चुका था। और ये सोचो, जमीनी मददगारों की वजह से ये लेट हो चुका है। आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने डिवाइन हेल्पर्स की वजह से लेट हुए पड़े गए। उनको आज से 10 साल पहले प्लस हो जाना चाहिए था। आज से 5 साल पहले टेस्टिमनीज को ले लेना चाहिए था। आज से 2 साल पहले उनको उन चीजों को हासिल कर लेना चाहिए था जिसकी वो ख्वाहिश करते थे या डिजर्व करते थे, जिन चीजों के लिए, लेकिन आज भी उनसे खाली हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर ये आदमी 38 साल तक लेट हो सकता है हेल्पर्स ना होने की वजह से, तो मैं दावा करने को तैयार हूं, अगर आपके हेल्पर्स नहीं है तो आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होगी, जोखिम से भरी होगी, आप मुश्किलात के अंदर होंगे। लेकिन ये सोचो कि जब जब आपकी लाइफ में मददगार आते हैं, कोई पका के देने वाला, कोई इस्त्री करके देने वाला, जनाब कोई घर की सफाई करने वाला, तो सोचो ये तो दुनियावी चीजें हैं ना, फिर कितनी जिंदगी आसान होती है। सेम ऐसे ही स्पिरिचुअल चीजों के अंदर है। और एंजल्स, याद रखना, हमारी इन्हीं चीजों के अंदर वो हेल्प करते हैं कि हम स्पीड पाएं और उन चीजों को हासिल कर पाएं। अजीजों, आज लोगों की जिंदगी में बीमारी का होना प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को ध्यान में रख लो। लोगों की जिंदगी में बीमारी का होना, मैंने कहा, प्रॉब्लम नहीं है। अजीजों, शर्मिंदगी का होना प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल का होना प्रॉब्लम नहीं है, कारोबार का होना, पैसे का होना प्रॉब्लम नहीं है, इवन ये कि प्रॉब्लम का होना भी प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम पता क्या है? डिवाइन हेल्पर्स का ना होना, खुदाई मददगारों का ना होना, यह बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो साथ हैं और दीगर चीजें नहीं है तो याद रखना वो चीजें आएंगी। लेकिन अगर ये नहीं है और दीगर सब चीजें हैं तो अजीजों याद रखो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम आने वाले वक्त में फंसने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर हर एक आदमी को एंजल दिया गया है। एक वर्ष को पढ़ते हैं, अमाल 12वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में, अमाल 12वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। 15 आयत कहती है, उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा उसका फरिश्ता होगा। उन्होंने क्या बोला? उसका फरिश्ता होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, खुशखबरी के इस हिस्से के मुताबिक इब्तदाई कलीसिया का ये अकीदा था कि हर एक क्रिश्चियन को खुदा ने एंजल दिया है। हर एक क्रिश्चियन को खुदा ने एंजल दिया है। उन्होंने कहा तू दीवानी है, क्योंकि पतरस कैद में था और ये उसके लिए दुआ कर रहे थे। इसने आकर कहा मैंने पतरस को देखा है। वो कहते नहीं, वो उसका फरिश्ता है। मैं ये बता रहा हूं कि बड़े वसूख से इब्तदाई कलीसिया
इस चीज पर ईमान रखते थे कि खुदा ने हर एक मसीही को उसका एंजल दिया है। मैं सवाल करता हूं, आपका एंजल कहां है? आज बड़ा सवाल ये है इस स्टडी के अंदर, आपका डिवाइन हेल्पर कहां है? आपका एंजल कहां है? ये बड़ा सवाल है आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा वो पतरस का फरिश्ता है। पतरस का फरिश्ता पतरस के पास था और उसके लिए काम कर रहा था। आपका फरिश्ता कहां है? क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या वो खुदा का मुंह देख रहा है? अजीजों, दो चीजें हैं, या तो वो आपके लिए काम करेगा, अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर वो खुदा का मुंह देखेगा। मैं आपको यहां ये बताऊं अजीजों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो खिदमत गुजार आपका खादम कहां है? वो डिवाइन हेल्पर आपका कहां है? वो आसमानी एंजल जिसको निगहबान, जिसको आसमानी लश्कर, जिन्हें हवाएं, रूहें, फरिश्ते कहा गया, वो कहां है आपकी लाइफ में? अजीजों, इब्तदाई कलीसिया, मैंने कहा, इस बात पर यकीन करती थी। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 18वां बाब उसकी 10 वर्ष को पढ़ेंगे। मैंने दो चीजें आपसे कही, या वो एंजल जो आपका है, या तो वो आपके लिए काम करेगा, दूसरा, या फिर वो आपके लिए काम नहीं कर रहा तो वो खुदा का मुंह देखेगा कि खुदा आपके लिए उसको कोई हुक्म दे और वो आपके लिए काम करे। आइए इस वर्ष को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 18वां बाब उसकी 10 वर्ष से पढ़ेंगे। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते, किनके? इन छोटों के। छोटे कौन? कलीसिया के लोगों की बात की जाती है, उसके खादमों की बात की जाती है। उनके फरिश्ते आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। हर एक मसीही के पास बाइबल की इस सदाकत के मुताबिक एंजल्स हैं, उसे दिए गए हैं। अब उसे समझ होनी चाहिए कि मैं उनको कैसे ले सकता हूं, कैसे एक्टिव कर सकता हूं। उन चीजों पर हम चंद ही मिनट के बाद पहुंच जाएंगे। अजीजों, याद रखो, जिस तरह जमीनी सफीर को जमीनी मददगार मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर अमेरिकन एम्बेसी है यहां पर, उसका सफीर भी होगा, उसका सफीर होगा, एम्बेसिडर जिसको बोलते हैं, तो उसे हेल्पर्स भी, नौकर भी दिए जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए। उसी तरह याद रखो, इस धरती पर हर चर्च खुदा की एम्बेसी है। हर चर्च क्या है? खुदा की एम्बेसी है। हर पास्टर खुदा का एम्बेसिडर है। हर चर्च खुदा का, हर पास्टर खुदा का सफीर है। और ये सोचो, जमीनी सफीर को जमीनी मददगार दिए जाते हैं, तो कमाल की बात यह है कि आसमानी सफीर को आसमानी मददगार दिए जाते हैं। आमीन। आसमानी मददगार। अगर आप पास्टर हो और आप चर्च चला रहे हो तो इस सच्चाई को जान लो, आप चर्च नहीं, आप पूरी एम्बेसी चला रहे हो स्वर्ग की, और आप बतौरे एम्बेसिडर काम कर रहे हो, और डिवाइन एंजल्स खुदा ने आपको बतौरे खिदमत गुजार दिए गए। सो अजीजों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह की निगाह में अजीजों उसके छोटे खादम बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं और बहुत इज्जत रखते हैं, और इतने वो काबिल इज्जत हैं कि खुदा ने उनको खिदमत के लिए अपने फरिश्ते दिए हैं कि जाओ तुम उनके साथ रहकर उनकी सेवा करोगे। बोलो आमीन। सो अजीजों, इन छोटों के हक में दो बातें बयान की गई हैं, इनको भी ध्यान में रखो। इन छोटों के हक में दो बातें बयान की गई हैं। नंबर 1, खुदा के फरिश्ते इन छोटों के फरिश्ते हैं। कमाल की चीज है ये। छोटों के लिए, जो मैं और आप हैं, इनके लिए दो बातें हैं कि खुदा के फरिश्ते इन छोटों के, मेरे और आपके फरिश्ते हैं। अजीजों, वो आसमान के साथ आसमानी लश्कर को देख सकते हैं और उनको अपना लश्कर कह सकते हैं। जैसे बाइबल कहती है
अलीशा ने कहा था, खुदा मेरे खादम की आंखें खोल दे ताकि उसे वो हेल्पर्स दिख पाए जो मेरे लिए स्वर्ग से आ चुके हैं। और अजीजों याद रखिएगा, मैंने कहा आप छोटे नहीं हैं खुदा की निगाह में। खुदा ने इतनी इज्जत बख्शी है, बाइबल कहती है, लिखा है कि आप उसके लश्कर को अपना लश्कर कह सकते हो। और अजीजों आप अंदाजा करें कि जिनके मददगार आसमानी फरिश्ते हैं, तो उनका दुश्मन बनना कितना खतरनाक हो सकता है, क्यों ना? उनका दुश्मन बनना कितना खतरनाक, क्योंकि हमने ज़बूर 103 में पढ़ा है कि वो जोरावर हैं और एक एक एंजल बाइबल में जाहिर हुआ, हजारों लोगों को, लाखों को मार दिया उसने। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि एम्बेसडर का, और ये भी याद रखो, यूनानी लफ्ज जो पास्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, वही यूनानी लफ्ज एंजल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। एंजल के लिए और पास्टर के लिए यूनानी का एक ही लफ्ज है। तो वो जिस तरह हेवन के लिए काम कर रहा है एंजल, सेम उसी तरह हेवन के लिए एक पास्टर भी काम कर रहा है। तो खुदा की निगाह में दोनों इक्वल हैं, वो पास्टर भी, वो एंजल भी, वो इक्वल हैं सेवा में, काम में, मिशन में। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग जान लें कि किसी मैन ऑफ गॉड का दुश्मन बनना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आसमानी लश्कर उसके साथ है। सो अजीजों, खुदावन खुदा अपना, बाइबल कहती है, उनको ये सिस्टम समझाता है कि तुम मेरी टीम का हिस्सा हो और जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो मेरे लश्कर हैं वो तुम्हारे लश्कर हैं, जो मेरे फरिश्ते हैं वो तुम्हारे फरिश्ते हैं। इसलिए हम उन्हें अपने फरिश्ते कह सकते हैं। और इन छोटों के लिए दूसरे नंबर की जो बात है, आइए उस पर बात करते हैं। यहां ये लिखा है कि ये फरिश्ते हम छोटों के लिए, लिखा है, हर वक्त खुदा बाप का मुंह देखते हैं। पहली बात क्या है? पहली चीज, खुदा के फरिश्ते इन छोटों के फरिश्ते हैं, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, ये फरिश्ते हम छोटों के लिए, मेरे और आपके लिए खुदा बाप का मुंह देखते हैं। अब अजीजों, वो खुदावन का मुंह इसलिए देखते हैं कि खुदावन उनको हमारे लिए काम करने की कोई जिम्मेदारी दे। और याद रखो, वो इसलिए मुंह देखते हैं कि कोई वो मैसेज खुदा की ओर से हम तक लेकर आए। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे फरिश्ते बस खुदा का मुंह ही देखते रहते हैं, क्योंकि हमें और कामों से, मैं कहता हूं उनसे जान छूटे तो ना, क्योंकि ये चीजें चर्च में आके एक्टिव होती हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को अपना कर एक्टिव होती हैं। और फरिश्ते जुड़े तो हैं, लेकिन आज तक वो हमें हेल्प देने के लिए आए नहीं हैं, बस वो खुदा का मुंह देखते हैं, क्योंकि खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज अभी तक देखी नहीं कि उनको वो भेजे कि जाओ जनाब इसकी हेल्प करो। सो अजीजों, हमारे बुरे कामों के करके, मैंने कहा, उनको हमारी जिंदगी में काम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। अजीजों, उनकी जिम्मेदारी जो लगाई गई वो अभी तक हमारी जिंदगी के अंदर शुरू नहीं हुई, हमारे गुनाहों के करके। जदीद जमाने का इंसान, याद रखो, मैंने कहा जदीद जमाने का इंसान फरिश्तों के बारे में ऐसे यकीनी नजरियात नहीं रखते। वो यकीनी नजरियात फरिश्तों के लिए नहीं रखते। हालांकि अनाजील के वाकियात में कई बार उन्होंने एंजल्स को रिवील होते, नमूदार होते और जाहिर होते पढ़ा भी है, देखा भी है, लेकिन फिर भी वो गैर यकीनी हालत में हैं फरिश्तों के लिए। इस बात से इनकार करना मुमकिन नहीं है कि अंजील नवीस के मुकद्दसीन इन फोकल फितरत हस्तियों के हकीकी वजूद पर ईमान रखते थे। अजीजों, ये जो फोकल फितरत हस्तियां हैं ना, इन पर मैंने कहा बाइबल के मुकद्दसीन ईमान रखते थे। उनको पता था कि ये चीजें, ये हस्तियां हैं।
पर जदीद तनकीद याद रखो क्या कहती है, इस जमाने की जदीद तनकीद क्या कहती है कि फरिश्तों को वो ख्याली या अलफ लैलवी मखलूक करार देते हैं, वो इनको कहानियों तक रखते हैं, वो उन्हें अलफ लैलवी या ख्याली मखलूक समझते हैं और अजीजों उनके हकीकी होने का इनकार करते हैं। और एक और चीज है, ये फरिश्तों को परियों की कहानियां समझते हैं, ये फरिश्तों को परियों की कहानियां, हाँ परियां होती हैं, फरिश्ते भी होते हैं, परियां होती हैं कहानियों में, फरिश्ते होते हैं यकीनी और हकीकत में। इसलिए जदीद तनकीद इनको इस तरह से देखती है। सो अजीजों, इब्तदाई कलीसिया के ईमान के मुताबिक ये रूहानी हस्तियां इंसानों के कई मामलात पर असरअंदाज होती हैं, होती थी, होती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि इनका काम, इनकी जिम्मेदारी जुड़ी है मुक़द्दसीन के साथ। सो फरिश्तों को खुदा की बहुत आला और अफजल मखलूक माना जाता है बाइबल के अंदर। फरिश्तों को बहुत आला और अफजल मखलूक माना जाता है, इसलिए उन्हें आसमानी पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, बोलिए? आसमानी पैगंबर, मैसेंजर या कासद उनको कहा जाता है कि ये मैसेंजर्स हैं, ये पैगंबर हैं। पैगंबर मतलब पैगाम लाने वाले, कासद मतलब मैसेज लाने वाले। सो अजीजों, फरिश्ते मखलूक हैं, इसलिए वो उन ही हदूद के अंदर काम करते हैं जिनके लिए वो खल्क हुए हैं। ये उन हदूद से बाहर नहीं काम करते। उन हदूद से बाहर अगर आप उन्हें क्लेम भी करोगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका एरिया नहीं है। अब उनका एरिया क्या है, उनकी हदबंदी क्या है? उनकी हदबंदी ये है कि वो खुदा की मर्जी में काम करते हैं। कहां काम करते हैं? उनका एरिया, एंजल्स का एरिया काम करने का सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी में है। जहां खुदा की मर्जी खत्म होती है, उनकी हद खत्म हो जाती है, और जहां तक खुदा की मर्जी है वहां तक उनकी हद है। अजीजों, अब एक हिस्सा जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं, ये तो सारी इस मैसेज की तमहीद थी। अब वो चीजें हम सीखने वाले हैं कि इनको कैसे आप एक्टिव करोगे। अजीजों सुनो, इस चीज को जरूर मेंशन करना, लिखना अपने दिमाग पर। जैसे फिजिकल चीजें फिजिकल तरीकों से एक्टिव होती हैं, सेम उसी तरह स्पिरिचुअल चीजें स्पिरिचुअल तरीके से एक्टिव होती हैं। आप पंखा चलाना चाहते हो, बगैर बिजली के वो नहीं चलेगा। अगर बिजली भी लगा ली तो बगैर स्विच और बटन लगाए, ये फिजिकल तरीका है पंखे को एक्टिव करने के लिए, ये फिजिकल तरीका है। स्पिरिचुअल चीजें उसी तरह स्पिरिचुअल तरीकों से एक्टिव होती हैं। अजीजों, बाइबल के दीनदार और ईमानदार लोग रूहानी उन तौर तरीकों को जानते थे, वो समझते थे, तभी उन्होंने फरिश्तों को अपनी जिंदगी में काम करते देखा। अजीजों, फरिश्तों को सरगर्म करने के बाइबल कुछ असूल बताती है, कुछ तरीके बताती है, और वो तरीके, वो असूल उन वाकयात और उन कहानियों के अंदर छुपे हैं जो बाइबल में आज हम पढ़ेंगे। सो कलाम मुकद्दस के अंदर आइए फरिश्तों को मुतहर्रक करने का जो पहला प्रिंसिपल है उस पर बात करते हैं। आप चाहते हो कि फरिश्ते आपकी लाइफ में मुतहर्रक हो जाएं, काम करें, वो आपके लिए, वो आपको सहायता देना शुरू करे, तो ये पहला प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल आप लिखोगे ओबीडियंस। क्या प्रिंसिपल है, बोलो? ओबीडियंस मतलब फर्माबरदारी। बाइबल का फरिश्तों को मुतहर्रक करने का पहला असूल फर्माबरदारी है। आपको फर्माबरदारी में, अताअत गुजारी में, खिदमत गुजारी में, ताबेदारी में चलना है। बाइबल कहती है फरिश्ते अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी ओर, वो मुतवज्जो हो जाएंगे, वो काम करना शुरू करेंगे। आइए एक वर्स में आपको देना चाहता हूं, मेरे साथ देखना। हम बाइबल में पढ़ते हैं अमाल की किताब, उसका 4 बाब 17, 18, 19 और उसकी 20, 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। अमाल की किताब 4 बाब 17, 18, 19 और उसकी 20।
یہ پہلا بائبل کا اصول ہے کہ آپ فرشتوں کو کیسے متحرک کرتے ہو، تو وہ اصول کیا ہے؟ فرمانبرداری کا، اطاعت گزاری کا، اوبیڈینس کا لکھا ہے۔ لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ 18ویں ورس، پاس انہوں نے بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر کیا لکھا ہے؟ ہرگز بات نہ کرنا، نہ تعلیم دینا۔ 19 ورس، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ آگے 20ویں آیت میں لکھا، کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ عزیزو، رسولوں کو مسیح کے نام لے کر منادی کرنے سے منع کیا گیا، اور نہ صرف منع کیا گیا، انہیں ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا۔ آج اگر کوئی دھمکی آپ کو دے گا تو کیا دے گا؟ میں ویکھ لاں گا تینوں، کیا بولے گا؟ میں ماروں گا تجھے، کیا بولے گا؟ میں تیرا نقصان کر دوں گا۔ سوچو کہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب رسولوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ ان کو قتل کرنے کی، ان کو مارنے کی، ان کو برباد کرنے کی، یا ان کو وہاں سے نکالنے کی کچھ بھی دھمکی دی گئی، اور بولا کیا گیا؟ یسوع کا نام لے کر پرچار نہ کرنا۔ مجھے یہ بتاؤ، یسوع مسیح کی جب آخری باتوں کو آپ بائبل میں پڑھتے ہو تو وہاں کیا پڑھتے ہو؟ یسوع مسیح نے کیا بولا تھا؟ اس تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلا دینا، اور ان کو بپتسمہ دینا، اور پھر کہا ان کو شاگرد بنانا۔ جتنی تعلیم یسوع کی تھی وہ رسولوں کے پاس تھی، اور رسولوں کو کہا گیا کہ اس کو پھیلانا ہے تم کو۔ اب جب وہ پھیلانے لگے تو بہت بڑی رکاوٹ آ گئی، اور یاد رکھنا رکاوٹ کیا ہے؟ قوم کے سردار ہیں یہ، اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فقیہ فریسی سردار کاہن یہ کچھ بھی کر سکتے تھے، رکاوٹ بن کر آئے، اور بائبل کہتی کہ قوم کے سرداروں نے انہیں کہا کہ یسوع کا نام لے کر پرچار نہ کرنا۔ مجھے بتائیے، وہ ڈر گئے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، مان لیتے آپ کی نہیں کریں گے جی۔ عزیزو، انہوں نے ایک بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، کیا یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی نسبت تمہاری بات کو زیادہ مانیں؟ کہ ہمیں خود خدا نے کہا ہے کہ جاؤ پرچار کرو، اور تم کہتے ہو پرچار نہ کرو۔ انہوں نے کہا 20 آیت میں، کیونکہ ممکن نہیں ہے جو ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرانے دھمکانے میں نہیں آئیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رک جائیں۔ عزیزو، آئیے ایک اور ورس کو پڑھتے ہیں کیا ہوا آگے جا کر۔ اعمال 5:14 کو پڑھیے۔ اعمال 5:14 یہاں پر لکھا ہے، اور ایمان لانے والے مرد و عورت خدا کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے۔ اگر وہ ان کے ڈرانے دھمکانے سے رک گئے ہوتے تو کلیسیا کا بڑھنا رک جاتا، وہ نہیں رکے، کلیسیا بڑھتی گئی، لوگ آتے گئے۔ عزیزو، ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ رسول پرچار کرتے تھے، اور پرچار کے بیچ میں خدا کے سامرت اور خدا کی قدرت کو معجزات سے لوگوں پر نمودار اور اس کو ظاہر کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اعمال 5:17 18 پھر 20 اور اس کی 21 22 اور 25 ان ورسز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اعمال کی کتاب 5واں باب 17ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں آپ کے لیے۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے، 18ویں ورس، اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا۔ عزیزو، آپ پڑھو گے، مگر 18ویں ورس میں لکھا ہے، مگر خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا 20 آیت میں، جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پرچار کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ رسول کیا کر رہے ہیں؟ پرچار کر رہے ہیں۔ اینجل ظاہر ہوا تو اینجل بھی کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ اور پرچار کرو۔ عزیزو، بائبل کہتی کہ 21 ورس میں وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے، مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے
सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाना में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। 22वीं वर्ष कहती है, लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया। और लिखा है वो लौट कर खबर दी। 25 आयत कहती है, इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो वो आदमी जिन्हें तुम कैद किया था, जिन्हें तुम्हें हैकल में खड़े होकर लोगों को तालीम दे रहे हैं। अजीजों, फर्माबरदारी का ये नतीजा था कि फरिश्ता ने, बाइबल कहती है, उनके कैद के रास्ते खोल दिए। ये प्रचार कर रहे हैं, ओबीडियंस के अंदर गए, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी ताबेदारी को, अतात गुजारी को, खिदमत गुजारी को देखकर हेवन से एंजल इनके लिए एक्टिव हुआ और बाइबल कहती है कैद खाना से दरवाजे खोल के इन्हें निकाल दिया। आज याद रखिए, अपनी लाइफ में जहां जहां आप कैद को देखते हो, आप शैतानी कब्जे को देखते हो, आप, मैंने कहा, रुके पड़े हो, तो आपको करना क्या है? ओबीडियंस को अख्तियार करना है। आप ओबीडियंट बनोगे, हेवन फेवर जारी करेगा। मैंने कहा, बाइबल कहती है कि वो सोटेरिया पर काम करने वालों के लिए भेजे जाते हैं। मतलब बाइबल कहती है निजात पर काम करने वालों के लिए। अब बाइबल ये कहती है, उसका एक तर्जुमा हमने डिलीवरेंस देखा था, छुटकारा देखा था। बाइबल कहती है एंजल स्वर्ग से रिलीज हुआ। वो बताइए, कैद खाना से डिलीवर किया कि नहीं किया? कैद खाना के रास्ते, दरवाजे सब खुल गए। और बाइबल कहती है वो सुबह जाकर उसी हैकल के बरामदा में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। आगे अमाल 5 की 27 को देखिए, 28 और 29, 3 वर्सेस को फिर पढ़ते हैं। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहे ने उनसे कहा, 28 वर्ष, कि हमने तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम न देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। 29 आयत, पतरस और रसूलों ने फिर वही जवाब दिया, कहा आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना हम पर ज्यादा फर्ज है। सब बोलो आमीन। अजीजों, हकीकत तो ये है कि आज घर वाले साथ छोड़ दें, मुखालफत करें, बरादरी के लोग, कौम के लोग, हम ताबेदारी, अतात गुजारी खुदा में छोड़ देते हैं पर चाहते हैं छुटकारा हो। मैं आपको बता रहा हूं कि एंजल्स कैसे लाइफ में एक्टिव होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? आपको ओबीडियंट होना पड़ेगा। तमाम खुदा की आज्ञाओं में उसके आइन, फरामान, अहकाम को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जाते वक्त इनसे कहा था, बस तुम जाओ और प्रचार करो, सारी खलकत के सामने इस तालीम का जिक्र करो। वो रुके नहीं है और रुकावट जब आई है तो बाइबल कहती है वो तब भी फर्माबरदार रखी और एक बात उनसे कही कि हम खुदा का हुक्म मानेंगे, तुम्हारा नहीं मानेंगे। और बाइबल कहती है उनकी ताबेदारी के करके एंजल उनके लिए एक्टिव हुआ। बोलो आमीन। इसलिए ये याद रखना आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप खुदा के साथ अतात गुजारी में हो, फर्माबरदारी में हो, ताबेदारी में हो, आप देखोगे छुटकारा आएगा, हेल्प आएगी, डिवाइन हेल्पर्स आपको सहायता देने के लिए खड़े होंगे। अजीजों, इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ग्रेटिट्यूड। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, धन्यवाद करने को। आइए पढ़ेंगे दानियल 6 बाब की 7 वर्ष में। दानियल 6 बाब की 7 वर्ष। आप इन असूलों की ताबेदारी करके, इनको मान के आप आसमानी फरिश्तों को एक्टिव कर लोगे, क्योंकि बाइबल के सुरमाओं ने ऐसा करके दिखाया था। मैंने बताया फिजिकल चीजें फिजिकल तरीकों से एक्टिव होती हैं तो स्पिरिचुअल चीजें स्पिरिचुअल तरीके से एक्टिव होती हैं। तो वो तरीके कौन से हैं? ताबेदारी का, और दूसरा क्या है? ग्रेटिट्यूड, मतलब शुक्रगुजारी। आइए पढ़ेंगे दानियल 6 की 7 में। ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें
ताकि ऐ बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे शेरों की मांद में डाला जाए। ये सारी की सारी साजिश दानियल को लेके बनाई गई थी। दानियल की लाइफ का मुतालिया कर लो, बाइबल कहती है वो बाबल में गुलाम था और गुलामी के बीच में खुदा ने उसे इतना ऊंचा किया और सारे बाबली उससे नीचे थे, वजीर मुशीर सब उससे नीचे थे, और ये अकलियत होने के बावजूद, यहूदी होने के बावजूद बाइबल कहती है सब पर वो बर्तरी ले गया, फोकियत ले गया, टॉप पर था वो सब पर। अब जो नीचे गए वो उससे जेलसी करते गए और कहते गए ये गैर कौम का होकर हम पर किस तरह से हुक्मरानी कर सकता है। उन्होंने कहा आओ इसे हम किसी खता में देखें, इसका कोई गुनाह पकड़ें, और बाइबल कहती है उसका कोई गुनाह ना पकड़ पाए। अब उन्होंने कहा ये दुआ बहुत करता है, शुक्रगुजारी बहुत करता है, आओ ऐसा आइन बनवाते गए कि ये कभी भी अपने खुदा के सामने जाकर दुआ और शुक्रगुजारी ना करे। और बाइबल कहती है वो दुरानिया जो ठहराया गया वो 30 रोज का, पूरे 1 महीने का था। दानियल 6 बाब की 3 और 4 वर्ष में पढ़िए। दानियल 6 बाब की 3 और 4 वर्ष में, चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर फोकियत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। और आगे लिखे 4 वर्ष में, तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्क के दारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर न थी। दानियल बाइबल कहती है बेखता होने के बावजूद मुखालिफ लोगों की साजिशों का वो निशाना बना, उसे टारगेट किया गया। लाइफ में कोई पाप नहीं, पूरा दीनदार खुदा का भगत है, वो परफेक्ट तरीके से 100% खुदा के साथ चल रहा है। लेकिन ये सोचो कि दुश्मन साजिश बनाने में, जाल बुनने में कामयाब हो गए। अजीजों आइए देखिए उन साजिशों के खिलाफ दानियल का रवैया क्या था। मैं और आप होते तो हमारा रवैया क्या होता। आओ पढ़ो 10 आयत में क्या लिखा है, 6 बाब की 10 आयत में। दानियल 6 बाब की 10 आयत में, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। सब बोलो आमीन। अजीजों, कामयाब दुआ का जो मरकज है ना वो शुक्रगुजारी है। कामयाब दुआ का मरकज शुक्रगुजारी है। मैंने कहा प्रेयर की जो हाईएस्ट फॉर्म है ना वो ग्रेटिट्यूड है, वो धन्यवाद करना है। और सक्सेस और प्रोस्पेरिटी का सीक्रेट भी याद रखो, वो ग्रेटिट्यूड है। डिवाइन हेल्पर्स को एक्टिव करने का बाइबल कहती है सीक्रेट भी ग्रेटिट्यूड है, शुक्रगुजारी का है। आप सोचो आज का दानियल होता तो क्या सोचता कि खुदा मैं तो बेखता हूं ना, कोई जुर्म नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, पर देखो मेरे दुश्मन कामयाब हो गए। आई खुदा तू मुंह देखता रह गया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया और एक बड़ा जाल मुझे फंसाने के लिए बन चुका है। खुदावन कोई मेरी मदद नहीं की तूने, खुदावन उस सारे प्लान को तूने फेल नहीं होने दिया, उनका इत्तेफाक नहीं तोड़ा तूने। अब तो वो कानून पास हो गया है, अब क्या होगा। ये बातें मैं बताऊं फेथ की बातें नहीं है, ये कड़वाहट की बातें हैं, बेतकादी की बातें हैं। आज का मैं और आप दानियल होते तो ऐसे ही बोलते, खुदावन बस आप तो मुंह देखते रह गए, वहां तो जाल बुन गया मुझे फंसाने के लिए, एक बड़ा कानून पास हो गया, खुदा तू चाहता तो वो कानून बनता ही नहीं ना, अब तो बन गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अजीजों आप पढ़ोगे बाइबल कहती है बुड़बुड़ाने का मौका होने के बावजूद क्या किया उसने, बोलो धन्यवाद। शिकायत करने का मौका होने के बावजूद क्या किया, बोलो शुक्रगुजारी। कड़वापन निकालने के मौका होने के बावजूद क्या निकाला, अपने अंदर से मीठा निकाला। बाइबल बताती है दानियल अपने मुखालफों की
साजिशों से ना डरते हुए हर रोज दुआ और क्या कर रहा है, शुक्रगुजारी। और बाइबल कहती है खूब शुक्रगुजारी। उसने अपने मुखालफों की वजह से अपनी रूटीन को चेंज नहीं किया, अपने मामूल को नहीं बदला। बाइबल कहती है वो अपनी रूटीन के मुताबिक धन्यवाद करने के लिए अपने सीक्रेट प्लेस पे जाकर वो धन्यवाद यहोवा खुदा का करता ही रहा। आखिर उसके सभी मुखालिफ एक करके बादशाह के पास आए, क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था। आइए देखिए 15वीं आयत में क्या लिखा है। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फराहम हुए और बादशाह के से कहने लगे, ऐ बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आयन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। क्योंकि उनको पता था दानियल के साथ इसका बहुत प्यार है, लेकिन उसको पीछे आबाऊ अजदाद से जो मादी पारसियों का कानून का सिस्टम चला आता है उसको वो याद दिला रहे हैं। 16वीं वर्ष कहती है, तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। और आगे लिखा है, पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। 17वीं आयत, और एक पत्थर लाकर उसकी मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर लगा कर दी, ताकि वो बात जो दानियल की आंख में ठहराई गई थी तब्दील न हो। और अजीजों, जब बादशाह बहुत सुबह तड़के की, बाइबल कहती है, उसकी मांद पर गया और उसने पुकार कर कहा, ऐ दानियल। 21 आयत पढ़ो, क्या इसका आपको आंसर मिलेगा। 21 आयत बादशाह का क्या रद्द अमल है। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे। जब बादशाह ने, पढ़ोगे, ये कहा कि दानियल तेरा खुदा मुबारक हुआ कि तुझे बचाए। दानियल का जवाब 21 आयत में, क्या बादशाह तू अब तक जीता रहे। 22 आयत, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जर ना पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। सब बोलो आमीन। ये दानियल के ग्रेटिट्यूड की पावर थी, याद रखो, कि डिवाइन एंजल उसके लिए मुतहर्रक हुआ और आकर सब शेरों के मुंह सील कर दिए। अजीजों, बेखता जिंदगी से निकली शुक्रगुजारी काम करती है। मैंने कहा दीनदारी से निकली शुक्रगुजारी काम करती है। बाइबल कहती है ये बेखता था, ये दीनदार था, ये बेखौफ था और शुक्रगुजारी में जुड़ा हुआ है। ग्रेटिट्यूड की ये पावर को जानता है। और बाइबल कहती है एक ने ओबीडियंस करके एंजल को एक्टिव कर लिया, एक ने, बाइबल कहती है, ग्रेटिट्यूड पर काम करके एंजल को एक्टिव कर लिया। सो दानियल ने एक शैतानी साजिश के खिलाफ, बाइबल कहती है, स्पिरिचुअल वेपन्स को यूज किया। वहां कौन से हथियार, शैतानी हथियार, शैतानी दिमाग यूज किए जा रहे हैं। और मैंने कहा दानियल ने स्पिरिचुअल वेपन्स को यूज किया। और पहला वेपन क्या है, ओबीडियंस का। दूसरा वेपन क्या है, ग्रेटिट्यूड। और बाइबल कहती है कि उसने इस हथियार को इस्तेमाल करके अपने केस की सारी सूरत हाल को बदल लिया। 24 आयत को पढ़ेंगे। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दिया। और शेर उन पर गालिब आए और इससे पेशतर के मांद की तह तक पहुंचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। अजीजों, बाइबल कहती है दानियल को फंसाने वाले खुद अपने जाल में फंस गए। दानियल के लिए खड्डा खोदने वाले खुद उस खड्डे में गिर गए। उसकी वजह यह है कि हेवन जो था वो दानियल के साथ फेवर में खड़ा हो चुका था। अजीजों, मैं आपसे दावा करने को तैयार हूं, अगर आपके दुश्मनों के दिमाग बहुत तेज हैं, अजीजों, अगर आप धन्यवाद करने वाले हो, अपनी हर मुश्किल में, अपने हर तरह के केस में
खुदा उनके दिमागों को चलने नहीं देगा, इस्तेमाल नहीं होने देगा, उनकी योजनाओं को, उनकी प्लानिंग को फेल करके रख देगा। ऐसा दानियल के केस में हमने पढ़ा है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये चीजें हमारी जिंदगी के लिए होना जरूरी है। नंबर एक, आपको ताबेदार होना पड़ेगा हर मामले के लिए, हर तरह के हालात में आपको खुदा के हुजूर में शुक्रगुजार होना पड़ेगा। अजीजों, तीसरा जो कायदा, जो तरीका या जो मेथड है वो है हम्बलनेस। फरोतनी या आजिज़ी या इनकसारी। ये याद रखो, ये तीसरा आप तरीका अपनाते हो एंजल्स को एक्टिव करने के लिए, उन्हें काम में लाने के लिए, उन्हें हरकत में लाने के लिए। दानियल 10 बाब की 1 आयत को पढ़ेंगे। दानियल 10वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, शायद फारिस कोरस के 3रे साल में दानियल पर, जिसका नाम बेल्तिशज़र रखा गया, एक बात जाहिर की गई और वो बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी, और उसने उस बात पर गौर किया और उसे रोया का भेद समझा। अब भेद कैसे समझा, उसके तरीके आगे बताए गए हैं। आइए पढ़ेंगे दानियल के सामने। बाइबल कहती है आजिज़ी और इनकसारी को अख्तियार करने का जो तरीका था ना, वो अगली वर्सेस के अंदर बाइबल बताती। 2 आयत में लिखा है, मैंने दानियल उन दिनों में, लिखा है 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। उसने कहा 2 आयत में, मैं दानियल उन दिनों में, किन दिनों में, जब रोया मुझ पर जाहिर हुई और वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और उसने कहा मैंने कितने 21 दिन, 3 हफ्ते मतलब 21 दिन तक उसने कहा कि मैं मातम करता रहा। और आगे आप पढ़ोगे, उसने कहा ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और ना मैंने मेरे मुंह में दखल पाया। आगे आप पढ़ोगे 3 आयत में, और ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। अजीजों, जो रोया दानियल ने देखी थी, बाइबल कहती है 16 आयत के मुताबिक आप पढ़ोगे, उसके सबब से दानियल पर आप पढ़ोगे कि गम का हजूम था। इसी चैप्टर की आप 16वीं वर्ष पढ़ोगे कि दानियल पर उसी रोया के सबब से गम का हजूम था। और आप पढ़ोगे उसी रोया के सबब से वो मुकम्मल बेदम हो चुका था। दम नहीं है, ताकत नहीं है, गम उसके ऊपर है और सत्य नहीं है खड़े होने की, चलने फिरने की। इतना उस रोया के लिए वो बेकरार और उतना बेताब है। और बाइबल कहती है तभी उसने उस रोया को समझने के लिए खुदावंद के सामने, हम पढ़ते कि हम्बलनेस को अख्तियार किया। हम्बलनेस, आप सोचो उसकी कितनी बातों पर मुश्तमिल है। बाइबल ये कहती है उसने 21 दिन तक मातम किया। उसकी हम्बलनेस, आजिज़ी के अंदर मातम शामिल था। और मातम इसलिए नहीं कि वो बीमार है या कारोबार नहीं है या वो परेशान है। मातम इसलिए चल रहा है, वो दुख इसलिए चल रहा है कि वो रोया जो खुदा ने उस पर जाहिर की है, उसे वो समझ नहीं पाया, उसके लिए उसे हेल्प दी जाए। अजीजों, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं, नंबर 1 उसने 21 दिन तक मातम किया। नंबर 2 बाइबल कहती है लजीज कोई खाना उसने नहीं खाया। लजीज खाना उसने कोई नहीं खाया। बाइबल में याद रखना 2 तरह की फास्टिंग हमें मिलती है, एक है लिक्विड फास्टिंग और एक है ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग, खुश्क रोजा जिसमें कुछ नहीं खाया जाता, उसमें नए नामे में बताया गया है कि सर में तेल डालना। सर में क्या करना? तेल डालना, और तुझे कोई रोजेदार ना जाने। और लिक्विड फास्टिंग जिसका यहां हमें दानियल की किताब में जिक्र मिलता है, इसके लिए जरूरी बात यह शामिल की गई है कि सर पर तेल नहीं लगाना। ड्राई फास्टिंग में तेल लगाना, लिक्विड फास्टिंग में तेल नहीं लगाना। अब लिक्विड फास्टिंग से मतलब ये है कि चाय, पानी या नॉर्मल खाने चलेंगे, लेकिन लजीज चीजें नहीं चलेंगी। दानियल ने, याद रखना, लजीज खाने से परहेज किया। कहा 21 दिन तक मैं आम
नॉर्मल खाने खाऊंगा और ये मेरा 21 दिन का फास्ट है। मैं नहीं पीऊंगा, पानी पर गुजारा करूंगा, गोश्त नहीं खाऊंगा, आम खाने खाऊंगा। तो मतलब ये उसका अलग किस्म का एक रोजा, जिसे लिक्विड फास्टिंग कहा जाता है, जो आज के चर्चिस के अंदर ये चीजें नहीं समझाई जाती और ना लोगों की इस चीज का नॉलेज है। अजीजों, याद रखो, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि अकेला दानियल ही था जो इस रोया को जिसने लिया, लेकिन सोचो उसकी रोया ने उसे इतना बेताब कर दिया और ताजगी उस मुर्दगी में बदल गई और उसकी ताकत कमजोरी में बदल गई। सब कुछ उसका चैन जाता रहा। उस रोया को भेद समझने के लिए उसने हम्बलनेस का, बाइबल कहती है, सहारा लिया। क्योंकि ये सब चीजें, रोजा रख लेना, मातम करना और जनाब ये सब करना, ये आजिज़ी का निशान है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियल की आजिज़ी के करके एंजल्स, बाइबल कहती है, एंजल आसमान से एक्टिव हुआ। वो उसके लिए लिखा है, आया 12वीं वर्ष में आप पढ़ोगे, दानियल 10:12 में। तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज तूने दिल लगाया कि समझे अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। और अब आप पढ़ना आगे जाकर पूरे वाक्या में, बाइबल कहती है एक एक बात उसने दानियल को समझाई। उसने कहा, जिस रोज तूने मन लगाया उसी रोज में चल पड़ा। और इसी वाक्या में पढ़ोगे, जब वो एंजल आया था तो फारस के मुवक्कल में, उस फारस के मुवक्कल ने उसे 21 दिन तक रोक लिया था। तभी बाइबल कहती माइकल एंजल ने आके उस एंजल की हेल्प जारी की थी और लिखा है कि तब वो दानियल के पास उसका जवाब लेकर आया था। सो अजीजों, दानियल ने यह समझाया है कि अगर आप अपने मामलात को, जिनमें आप कंफ्यूज हो, आप रुके पड़े हो, आपको समझ नहीं आ रही, आप उलझे पड़े हो, क्या करूं क्या ना करूं, आपको इन तरीकों को अपनाना है। आप फर्माबरदारी में जाओगे। आप, मैंने कहा, उसके बाद हमने पढ़ा, आप जनाब आजिज़ी में जाओगे। और फिर हमने ये सीखा है खुदा के फजल से कि आप धन्यवाद, आप ग्रेटिट्यूड अख्तियार करोगे, तो तभी ये चीजें आपकी लाइफ के लिए एक्टिव हो जाएंगी। और दानियल की लाइफ में ये सब हुआ। आगे नंबर 4 का जो प्रिंसिपल है वो है प्रेयर। वो क्या है? प्रेयर। आप नंबर 4 का जो तरीका इस्तेमाल करते हो वो है आपकी दुआया जिंदगी। आइए पढ़ेंगे अमाल 12वां बाब उसकी पहली आयत में। अमाल 12वां बाब उसकी पहली आयत। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। और आगे लिखा है 2 आयत में, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। 3 आयत कहती है, जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे। अजीजों याद रखो, कलीसिया पर कहते हैं शैतान के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे चर्च के ऊपर। इब्तदाई कलीसिया की बात कर रहा हूं। ताबड़तोड़ हमले, एक के बाद एक कलीसिया पर। इस दफा जुल्म सितम जो हुआ वो हेरोदिस बादशाह की तरफ से, जो रोमियो का बादशाह था, उसकी तरफ से कलीसिया पर जुल्म हुआ। उसने यहूदियों को खुश करने की गरज से, बाइबल कहती है, कलीसिया पर जुल्म ढाया। और लिखा है एक रसूल को जिसका नाम याकूब था उसे पकड़कर कत्ल करवा दिया। और लिखा है उसके कत्ल होने से यहूदी बड़े शादमान हुए, उन्हें बड़ी खुशी हुई। और आप ये पढ़ोगे कि जब हेरोदिस को पता लगा कि यहूदी बड़े खुश हैं, उसने उनकी और खुशी पाने के लिए पतरस को भी पकड़ लिया। लेकिन अजीजों याद रखो, तब कलीसिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि जब याकूब कैद था तो तब कलीसिया दुआ में नहीं थी। और याद रखना, कलीसिया को रियलाइज हुआ, हमने पहले एक खुदा के दास को गवा दिया,
तो अभी दूसरे को ना गवा दें, लिखा है उन्होंने एक मन होकर दुआ में मन लगाया। सारे ईमानदार एक जगह पर जमा होकर, लिखा है, पतरस रसूल के लिए दुआ करने लग पड़े। बोलो आमीन। और इसके बाद याद रखो उनकी दुआ का क्या रिजल्ट आया। आइए 5 आयत में पढ़ेंगे। पतरस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। शायद कहती है जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस, लिखा है, 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। 7 आयत कहती है कि देखो खुदाबंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ। और जंजीरें उसके हाथ में खुल पड़ी। 8 आयत कहती है फिर उसने उनसे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उनसे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। सब बोलो आमीन। 2 बातें हैं जिनसे पतरस रसूल का छुटकारा होता है। 2 बातें। उनमें से पहली बात कलीसिया की दुआ है। चर्च उसके लिए दुआ कर रहा है कि खुदावन तेरे दास को याकूब की तरह कत्ल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरादा हेरोदिस का यही था। लेकिन चर्च की प्रार्थनाओं से, लिखा है, स्वर्ग से एंजल पतरस के लिए मुतहर्रक हुआ और जाकर, लिखा है, उसे सिपाहियों के बीच में से उठाया और उसे निकाल लाया। किसी को कानो कान उस माजरे की खबर ना हुई उस वक्त कि कैसे पतरस का छुटकारा हो गया। अजीजो, ये चौथा असूल है दुआ का कि आपके एंजल्स अगर रुके पड़े गए, आपको दुआ से उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा। आप दुआ कर रहे हो सकता है आप ताबेदारी में ना हो तो आप ताबेदारी में आओ। हो सकता है आप दुआ और ताबेदारी में हो पर आप धन्यवाद करने वाले ना हो। आपको इन प्रिंसिपल्स को टोटल फॉलो करना पड़ेगा, ओबीडिएंट बनना पड़ेगा, आपको प्रेयर वॉरियर बनना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये चीजें आपकी लाइफ के लिए एक्टिव हो जाएंगी। नंबर 1 मैंने कहा पतरस के छुटकारे में किसका काम था? दुआ का। नंबर 2, याद रखो पतरस के ऊपर नबूवती अल्फाज थे जिनके करके पतरस का छुटकारा हुआ। वो नबूवती अल्फाज कौन से थे? यूहन्ना जनाब 21 की 18 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 की 18 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू जवान था आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये यीशु मसीह ने ना उसकी उम्र रसीदा मौत की बात की थी, तू नहाए तो बुढ़ा होकर मरेगा। और तब पतरस का टाइम नहीं था, पतरस उस वक्त जवान था, अभी वो सेवा करने के लिए प्रॉपर जोश में है। और बाइबल कहती है मुकद्दसों की दुआओं से एंजल एक्टिव हुआ और खुद जीसस क्राइस्ट के प्रोफेटिक वर्ड्स उसकी लाइफ के ऊपर थे कि तू नहायत पीढ़ी पाकर उम्र रसीदा होकर तू मरेगा। सो अजीजो, ये चौथा असूल है। आखिरी जो 5वां असूल है, आइए उस पर बात करते हैं। और 5वां असूल है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी। अजीजो, बाइबल कहती है अगर आप हॉस्पिटैलिटी पे काम करने वाले हो, आप मेहमान नवाजी का भेद जानते हो, तो आप ये भी जानते हो कि फिर एंजल्स कैसे एक्टिव हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है ना इब्रानियों के खत में
कि किसी ने कहा अनजाने में मेहमानों की नवाजी करके, अनजाने में फरिश्तों की मेहमान नवाजी करके अपने लिए बरकतें ले ली। तो वो कौन था? वो इब्राहिम था। लेकिन अभी का जो वाक्य मैं आपको देने वाला हूं, उसके भतीजे लूत का वाक्य देने वाला हूं। पैदाइश 19 की 1 में पढ़ेंगे। पैदाइश 19 की 1 को आइए पढ़ते हैं। हॉस्पिटैलिटी के लिए हम लूत का जरूर यहां पर जिक्र करेंगे। और ये याद रखना, आदत जो थी ना, इसने अपने चचा इब्राहिम से पाई थी, ये उससे इसने अडॉप्ट की थी। क्योंकि इब्राहिम जो था वो मेहमान नवाज था, और लंबे टाइम तक आप पढ़ते हो कि लूत उसके साथ रहा था, और ये चीजें इब्राहिम से इसने हासिल की थी। आप यहां पैदाइश 19 की 1 में पढ़ते हो, और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए क्या लिखा है, उठा और जमीन तक झुका। 2 आयत कहती है, और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए, और रात भर आराम कीजिए, और अपने पांव धोइए, और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात काटेंगे। और आगे लिखा है 3 वर्ष में, लेकिन जब वो बहुत बेजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और लिखा है उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई, और उन्होंने खाया। अजीजों, सदूम अमूरा के लोग हम जिन्स प्रस्त थे। मतलब उनको आदत थी मकरू काम करने की, लोंडेबाजी करने की। मर्द मर्द से मुबाशरत करता है, औरत औरत से करती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मकरू काम है। खुदा इसे मकरू, ये दर्जा नापाक से भी ऊपर का है। एक नापाक हद होती है ना, तो ये नापाक के ऊपर का दर्जा है मकरू। तो ये पूरी कौम मकरू कामों के अंदर मुलव्वस थी। और अगर इनके कामों की फरिश्त आप मजीद जानना चाहते हो तो हिजकियल 16वां बाब और उसकी 49, 49 और 52 वर्सेस के अंदर, क्योंकि पैदाइश में तो आपको सिर्फ उनकी जनाकारी और शहवत परस्ती और हम जिन्स परस्ती का जिक्र मिलता है, लेकिन हिजकियल 16वें चैप्टर में इनके और कामों की डिटेल मिलती है। अजीजों, याद रखो, लूत ने जमीन तक झुककर उन फरिश्तों को सजदा किया। आपको याद होगा, पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि फरिश्तों की इबादत करना और उन्हें सजदा करना ममनू है ना? आपको याद होगा। और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लूत ने सजदा किया और फरिश्तों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था मुकाशवे में कि फरिश्ते ने कहा, मुझे सजदा मत कर, मैं भी तेरे भाइयों में से एक ही हूं। अजीजों, याद रखना, सजदे 2 किस्म के होते हैं। सजदे बोलिए 2 किस्म के होते हैं। एक सजदा होता है एहतराम का, और एक सजदा होता है हम्दो तारीफ का। एहतराम मतलब आप सर झुकाते हो, ठीक है, और या फिर जमीन तक झुकते हो, तो ये एहतराम है, उसकी अकीदत है, आप उसको इज्जत दे रहे हो। इस सजदे का तल्लुक वर्शिप से नहीं है, ठीक है। तो अगर वो सजदा वर्शिप से होगा ना, तो एंजल्स नहीं लेंगे, उनको मना कर देंगे। इसलिए आज भी बड़े बड़े खादमों के लिए लोग ऐसे सर झुकाते हैं अकीदत में, या उनके घुटनों को हाथ लगा लेंगे। तो कई लोग बोलेंगे नहीं, ये बुत परस्ती है, क्योंकि उनको समझ नहीं। अजीजों, ये एहतराम है, ये अकीदत है, लेकिन ये हम्दो तारीफ नहीं है। हम्दो तारीफ सिर्फ यहोवा खुदा के लिए है। अजीजों, लूत का हम ये पढ़ते हैं मामला, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि जब फरिश्ते सदूम अमूरा की तरफ आए, तो लिखा है उन्होंने लूत को चौक में बैठे देखा। फाटक के अंदर बाहर जो चौक था, लूत वहां बैठा है फाटक के पास, और लिखा है फरिश्ते आए
اور وہ چوک میں رات بسر کرنا چاہتے ہیں. فرشتوں کے پاس لوط جا کر ان کو احتراماً سجدہ کرتا ہے اور ان سے ضد کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر جائے. لیکن فرشتوں نے کہا ہم چوک میں ہی رات کاٹیں گے. ضد کیوں کر رہا تھا؟ اس کی بڑی وجہ تھی کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ باہر رات گزارنے سے کون کون سے خطرات ان کو ہو سکتے ہیں. رات گزارنے سے باہر کون کون سے ان کو خطرات ہو سکتے ہیں. کلام بتاتا ہے عزیزو، اس کے باوجود کہ وہ آسمانی مخلوق تھی، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہا، اصرار کیا کہ وہ اپنی جنسی بھوک ان کے ساتھ مٹانا چاہتے ہیں. اور بائبل یہ کہتی کہ لوط کا دیکھو کہ اپنی کنواری بیٹیاں ان کو پیش کر دی، کہا تم یہ لے لو پر ان مہمانوں کے ساتھ ایسا مت کرو. عزیزو بائبل کہتی ہے جب اس کے گھر میں آئے تھے نا، آپ یہ پڑھو گے 2 آیت کو پڑھتے ہیں. آئیے 19 کی 2 کو میں پڑھتا ہوں. اور کہا ہے میرے خداون اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے، رات بھر آرام کیجئے، اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے. اور انہیں کہا ہم چوک میں. آگے 3 آیت میں آپ پڑھو گے، اس نے گھر لے جا کر ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا. تو کیا کیا؟ ان کے لیے ہاسپٹیلٹی کو عمل میں لایا. پاؤں دھونے کا انتظام، اچھا کھانے پینے کا انتظام، ان کے رات بسر کرنے کا انتظام. عزیزو یہ ہاسپٹیلٹی کے کر کے بائبل کہتی کہ اپنے پریوار سمیت بچایا گیا. آپ یہ پڑھو گے جب سارے لوگ زبردستی لوط کے گھر میں گھس جانا چاہتے تھے، آپ پڑھو گے فرشتوں نے کیا کیا. لکھا ہے کہ لوط کو پکڑ کر اپنے اس گھر کے اندر کھینچ لیا. اور لکھا ہے وہاں ان کو ایک معجزہ کرنا پڑا. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ بائبل کہتی کہ ان تمام کو اندھا کر دیا. انہوں نے جتنے لوگ آئے تھے سارے اندھے ہو گئے. اور رات بھر بائبل کہتی ہے وہ دروازے کو ٹٹولتے رہے پر انہیں دروازہ نہیں مل پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے اندھے ہو چکے تھے. عزیزو ہم یہ پڑھتے ہیں فرشتوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. 15ویں آیت کو پڑھیے گا. جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہے لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے. آپ یہ سوچو اس مہمان نوازی کے کر کے، کیونکہ وہ آئے چوک میں، پر لوط کو اگر لوط اس موومنٹ کو مس کر دیتا، وہ بھی انہیں درگزر کر کے شہر کے لوگوں کی طرح وہ چلا جاتا، اب ہوتا کیا؟ ہوتا یہی کہ جو مقصد تھا فرشتوں کے پاس اس شہر کو برباد کرنے کا وہ کرتے تو لوط کا پریوار بھی جاتا. لیکن اس کو موقع مہیا کیا گیا کہ کیا وہ آسمانی مخلوق کی مہمان نوازی کرتا. اور بائبل کہتی ہے اس نے مہمان نوازی کر کے ان اینجلز کو اپنے لیے ایکٹیو کر لیا. اب بائبل کہتی ہے جب اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے لوط نے دیر لگائی، بائبل بتاتی فرشتوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں شہر سے باہر کیا. اب سوچو 16ویں آیت کیا کہتی ہے. مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی ان پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا. خداوند کی مہربانی اس لیے ہوئی کہ پہلے موقع مہیا کیا گیا. کیا وہ ابراہیم کا گفٹ جو اس کے اندر کا ہے اسے یہ عمل میں لائے گا. اور بائبل کہتی ہے ہاسپٹیلٹی کے کر کے اینجلز اس کے لیے ایکٹیو ہوئے، اس کو، اس کی بہو اور اس کی بیٹیوں کو، بیوی کو بچایا. پر بیوی بعد میں نمک کا ستون بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. عزیزو ہم یہ پڑھتے ہیں ہاسپٹیلٹی یا اوبیڈینس یا گریٹیٹیوڈ یا پریئر یا ہمبلنس، یہ 5 یہ سنہری اصول ہیں جو ان واقعات کے اندر گواہی اور شہادت کے طور پر ہیں، جو آج کی کلیسیاؤں کو اکساتے، ابھارتے اور تعلیم دیتے ہیں
کہ جو انہوں نے کمایا تم بھی کما سکتے ہو. جیسے انہوں نے اینجلز کو ایکٹیو کر لیا, انہیں حرکت میں لے آئے, تم بھی لا سکتے ہو. نمبر 1 کا تابعداری کرو گے, نمبر 2 کا دعا کرو گے, نمبر 3 کا شکر گزاری کرو گے, نمبر 4 کا, نمبر 5 کا. یہ چیزیں اگر آپ اپنی لائف میں اپناؤ گے عزیزوں, میں دعوے سے کہنے کو تیار ہوں جو بائبل کے سرماؤں نے ایکسپیرینس کیا وہ خدا کے فضل سے آپ بھی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرو گے. آمین. خداوند اس اسٹڈی کے وسیلے سے آپ کو برکت دے, اور یہ 5 اصول خدا کے فضل سے آپ کو آپ کی زندگی کو سیم نہ چھوڑے, یہ ٹیچنگ آپ کو سیم نہ چھوڑے. اور میں دل سے روح سے چاہتا ہوں خدا کے فضل سے یہ سچائیاں آپ کو بدلیں اور آپ اپنے ڈیوائن ہیلپرز کو ایکٹیو کر پاؤ. یشوع مسیح کے نام میں جے مسیح کی. خداوند آپ کے ساتھ ہو.